हिंदू धर्म में जिस तरह से माँ गंगा को पवित्र माना जाता है, उतना ही माँ नर्मदा को भी माना जाता है। नर्मदा नदी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस नदी में स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने के बराबर है। इस नदी का हर कंकड़ भगवान शिव के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा को कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस नदी को कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या के कारण उनके शरीर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। इस बूंद से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली थी। भगवान शिव ने इस कन्या को देखकर कहा, तुम इस धरती को पवित्र करोगी, तुम्हारा जल साक्षात मोक्षदायिनी होगा और तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। इसके बाद नर्मदा ने भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर कठोर तपस्या की। उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो भी तुम्हारे जल में स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि प्राचीन काल में मेखल पर्वत के राजा मैखल ने नर्मदा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणों से संपन्न थी। उनके रूप और स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक होती थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो राजा मैखल ने उनके लिए एक उपयुक्त वर खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली पुष्प लेकर आएगा वही नर्मदा से विवाह करने के योग्य होगा। राजा की शर्त को पूरा करने के लिए कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाब कावली का पुष्प लाने में सफल नहीं हुआ। इसी बीच एक वीर राजकुमार सोनभद्र आए और उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद यह दिव्य पुष्प प्राप्त कर लिया। उन्होंने राजा मैखल को गुलाब कावली पुष्प भेंट किया, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने नर्मदा और सोनभद्र का विवाह निश्चित कर दिया। राजकुमारी नर्मदा की एक प्रिय सहेली और सेविका थी, जिसका नाम जुहिला था। हालांकि वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन नर्मदा उसे अपनी बहन की तरह मानती थी और उससे अपनी मन की बातें साझा करती थी। जब नर्मदा का विवाह तय हो गया तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह विवाह से पहले अपने होने वाले पति सोनभद्र को देखना और उनसे बात करना चाहती थी। उन्होंने अपनी सहेली जुहिला से कहा, तुम पहले जाओ और सोनभद्र से मिलकर आओ। उनसे पूछो कि वे विवाह के लिए उत्सुक हैं या नहीं। जुहिला नर्मदा का संदेश लेकर सोनभद्र के पास गई, लेकिन वहां जाकर स्थिति कुछ और ही हो गई। जब जुहिला सोनभद्र से मिली तो उन्होंने अपने आकर्षण और चतुराई से उन्हें प्रभावित करना शुरू कर दिया। सोनभद्र, जो नर्मदा से विवाह के लिए उत्सुक थे, लेकिन जुहिला की बातों और रूप से मोहित हो गए। कुछ समय बाद नर्मदा को चिंता होने लगी कि जुहिला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। उन्होंने स्वयं सोनभद्र के महल जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक साथ थे। यह दृश्य देखकर नर्मदा को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति से वह विवाह करने वाली थी, उसने उनकी सबसे प्रिय सहेली के साथ विश्वासघात कर दिया। अपमानित और आहत नर्मदा ने वही प्रण लिया कि वह अब कभी विवाह नहीं करेंगी और अपने मार्ग में अकेले चलेंगी। क्रोध और आत्मसम्मान की भावना से उन्होंने अपनी धारा मोड़ ली और विपरीत दिशा में बहने लगीं। यही कारण है कि नर्मदा भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसी कारण से नर्मदा को कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपको अपना आराध्य मानती हूँ। मेरे पथ पर जो भी पत्थर आएं, वे आपकी शक्ति के प्रतीक बन जाएं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। नर्मदा में जो भी पत्थर मिलेंगे वे मेरे शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे। इसीलिए नर्मदा में मिलने वाले पत्थरों को बाणलिंग कहा जाता है। ये स्वयंभू शिवलिंग होते हैं और इनकी पूजा करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। माँ नर्मदा की यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल विश्वास पर आधारित होता है और जब विश्वास टूटता है तो व्यक्ति को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।